यह ज़रूरी नहीं कि सब केस का जो खुलासा है वह पुलिस के द्वारा ही हो। कुछ ऐसा भी केस होता है जिसका जो खुलासा है, जो मरा है, जो मर चुका है, वो अपना बदला लेने के लिए कुछ केस का खुलासा वो भी कर देता है। ये कहानी कुछ उसी प्रकार का है। एक आत्मा ने अपने कातिल को थाने तक पहुंचा दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं सच्ची घटना। और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। ये घटना है 2020 का करवा चौथ के दिन का। ये जो करवा चौथ होता है ये वही अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है, उसी दिन का है। एक लड़की जिसका कि नाम रूबी है, उसका शादी होता है। बहुत ही खुशहाल परिवार है। शादी के कुछ दिन बाद 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये जो रूबी है, इसके और पति के बीच कुछ अनबन चालू हो जाता है। ये जो अनबन था धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों अलग होने का फैसला ले लेते हैं। और फैसला ही नहीं लेते, अलग हो भी जाते हैं। ये जो रूबी है ये अपने मायके चली आती है, अपनी माँ के पास चली आती है, अपने दोनों बच्चों को लेके चली आती है। क्योंकि माँ भी अकेली रहती थी तो माँ के साथ वो रहने लगी। कुछ दिन बीतता है, जब कुछ दिन समय बीतता है तो ये जो रूबी है, इसके गांव में एक तांत्रिक रहता था। बहुत सारे लोग उस तांत्रिक के पास जाते थे कि उनका कुछ समाधान होगा, उनका जो कुछ परेशानी है वो शायद कम होगा। ये रूबी भी एक दिन जाती है। जब जाके आती है तो 2-4 दिन बाद इसको भी थोड़ा फील होता है कि शायद कुछ अच्छा हुआ है हमारे जीवन में। फिर ये कई बार जाती है। तांत्रिक जो कुछ बताता है उसको ये पालन भी करती है, मान भी रही थी। कभी अकेले जाती है, कभी अपनी माँ के साथ जाती है, क्योंकि गांव में वो रहता था। ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। तब वो दिन आता है, करवा चौथ का दिन आता है। लगभग वही शाम का समय था। तो ये जो रूबी है ये अपनी माँ से कहती है कि मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा। माँ चूँकि नहीं रुकती है, क्योंकि वो कई बार शाम के वक्त तांत्रिक के पास जा चुकी थी। 1 घंटे में लौट के चली आती थी। करवा चौथ के दिन जब ये रूबी जो है ये तांत्रिक के पास जाती है तो लौट के नहीं आती है। 1 घंटा समय बीतता है, 2 घंटा बीतता है। जब 3 घंटा बीतता है तो ये जो माँ है ये सोचती है कि एक बार जाके देख लेना चाहिए कि आखिर क्या बात है। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जब वहाँ रूबी की माँ पहुँचती है तांत्रिक के पास तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे तांत्रिक के पास। ऐसे ही गांव के ही लोग थे, सभी परिचित थे। तो ये बोलती है कि रूबी कहाँ है। तो तांत्रिक बोलता है कि वो तो आज आई ही नहीं। अब रूबी की माँ है वो साथ में रहने वाले लोगों से भी पूछता है तो सभी बोलता है कि हम लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ अभी आई ही नहीं। क्योंकि सभी लोग जानते थे, गांव के ही थे। अब थोड़ा परेशानी और बढ़ता है। और रूबी की जो माँ है इसके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा था। क्योंकि वो तलाकशुदा बेटी थी तो जाहिर सी बात है कि मन में बहुत सारा सवाल चले। फिर आता है कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ गई होगी। पूरा रात गुजर जाता है इसी सोच में। कल सुबह होता है वो लौट के नहीं आती है। परसों होता है नहीं लौट के आती है। 3 दिन हो जाता है लौट के नहीं आती है। बहुत तरीके से पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। जब 4 दिन बीत जाता है तो ये रूबी की माँ सोचती है कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक बार पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए। तो पुलिस के पास जाती है, नज़दीकी जो थाना है वहाँ जाती है, पूरा बात बताती है। क्योंकि तांत्रिक का जब नाम आता है, महिला जो अपने जो रूबी की माँ है ये अपने जो बयान में जो तांत्रिक का नाम ली थी कि तांत्रिक के पास कह के गई है और बराबर जाती थी, उसके आधार पे जो पुलिस है तांत्रिक से पूछना प्रारंभ करती है। तांत्रिक से जब पूछना प्रारंभ करती है तो तांत्रिक साफ तरीके से मना कर देता है कि वो तो आए ही नहीं है। लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि इसमें ज़रूर ये तांत्रिक का हाथ है। फिर जो रूबी का मोबाइल अपने कैप्चर में लेती है और फिर उस मोबाइल में देखती है कि कहाँ कहाँ ये बात करती थी। उस मोबाइल में बहुत सारा नंबर मिलता है, जिसमें कि बहुत सारा जो नंबर था वो सभी सगे संबंधियों का था, नॉर्मल बातचीत का था।
लेकिन 2 ऐसे नंबर था जिसमें वो ज़्यादा बात करती थी, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बात करती थी, और जिस दिन ये गई थी इस 2 नंबर पे थोड़ा ज़्यादा देर बात हुआ था। एक जो नंबर था उस तांत्रिक का था, और एक और जो नंबर था वो एक और व्यक्ति का था, गांव का ही व्यक्ति था, उसका था, पप्पू नाम का व्यक्ति था। अब क्या है कि ये जो पुलिस है इसको पूरा विश्वास हो जाता है कि तांत्रिक का ही कुछ इसमें घोटाला है, उसने ही कुछ किया है, और हो सकता है कि इसमें सहयोग इस लड़के ने दिया होगा। पुलिस दोनों को उठा के थाने में ले आती है, पूछना प्रारंभ करती है। साफ तरीके से तांत्रिक मना करता है, वो व्यक्ति भी, वो जो लड़का है वही मना करता है कि हम लोग बात तो करते थे लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। अब ये जो पुलिस है जितना सख्ती से पूछना था, जो 3rd डिग्री बोलते हैं, वो सब अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था, पुलिस पूरा मान लेती है कि ये सच बोल रहा है, शायद बात ऐसे ही करता रहा होगा, शायद लड़की किसी और के साथ भाग गई या कोई और इसमें मैटर हो, लेकिन शायद इस दोनों का हाथ नहीं हो। दोनों को बहुत पूछताछ करने के बाद, बहुत टॉर्चर करने के बाद, कुछ दिन थाने में रखने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जो जांच एजेंसी है वो कहता है कि इस दोनों पे नज़र बना के रखना है, क्योंकि इस केस में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, कोई पहुँच पैरवी नहीं था जिसके कारण कि इस केस को हाईलाइट ज़्यादा किया जाए। क्योंकि जो 2 सस्पेक्ट थे उससे बहुत सख्ती से पूछ लिया गया था, तो फिर थोड़ा सा था कि किसको पकड़ा जाए, कहाँ, शायद कहीं भाग गई होगी, क्योंकि ये भी एक बात चल रहा था कि किसी के साथ भाग गई होगी, अभी नहीं तो 6 महीना बाद लौट के चली आएगी। अब धीरे धीरे ये जो मामला है ये शांत हो जाता है। रूबी की जो माँ है ये थाना का चक्कर कभी कभी लगाती है पता करने के लिए, कुछ पता चला, कुछ पता चला। पुलिस यही बात कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। समय बीतता जाता है। समय लगभग अब 6 महीने का बीत चुका है। 2020 करवा चौथ का घटना था, अब 6 महीना बीत चुका है, 2021 आ चुका है। अब क्या है कि शाम का समय है, थाना पे जो सभी जो पुलिसकर्मी होते हैं ऐसे ही बैठे हुए थे, आपस में बातचीत चल रहा था। एक जो व्यक्ति है बहुत घबराता हुआ आता है और कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उसका ठोर काँप रहा था, उसका शरीर भी काँप रहा था, बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ था व्यक्ति वो। पुलिस वाले उसको देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि वो कई बार पुलिस थाना आ चुका था, पुलिस उससे कई बार पूछ चुका था, क्योंकि यही व्यक्ति था जो दूसरा व्यक्ति था, पप्पू था, जिससे पुलिस 3rd डिग्री दे के भी पूछ चुकी थी। ये काँप रहा है। अब पुलिस भी थोड़ा हैरान थी कि इससे तो हम इतना सख्ती से पूछ चुके हैं, इसने अपना मुंह तक नहीं खोला, आज क्या बात हो गया कि ये ऐसा बोल रहा है कि मैंने रूबी का मर्डर किया है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब क्या है कि पुलिस के मन में शायद ये भी आ रहा था कि शायद ज़्यादा पीटने की वजह से इसके दिमाग पे शायद कुछ ज़्यादा चोट पड़ गया होगा, इसके कारण ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये दोषी नहीं था और इसको इतना पीटा गया, समाज में बदनामी, बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके कारण ये बहकी बहकी बात कर रहा है। थोड़ा घबरा भी जाता है पुलिस की, कहीं ये मामला बिगड़ ना जाए, कुछ अगर बिगड़ता है तो हम लोग परेशानी में आ जाएंगे। वो व्यक्ति काँप रहा है, कह रहा है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मर्डर किया है। जो पुलिस पहले टॉर्चर कर रही थी, अब पुलिस इस व्यक्ति का फेवर कर रहा है, क्योंकि पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, जिसको हम इतना पूछ चुके हैं, इतना पीट चुके हैं, आखिर वो इस प्रकार से थाने में कैसे आ सकता है। लेकिन पुलिस भी थोड़ा पूछती है कि ठीक है, अगर तुमने मर्डर किया है तो तुम ये बताओ कि क्यों मर्डर किया। फिर ये व्यक्ति बताता है कि ये जो रूबी है इसका जब तलाक हुआ तो ये गांव में आ गई, अपने मायके में आ गई। मैं भी उसी गांव का हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को देखे, फिर हम दोनों में थोड़ा लगाव हुआ, तो हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। फिर थोड़ा दिन फ़ोन पे बात करने के बाद हम दोनों में प्रेम हुआ। हम लोग बात करते थे तो ऐसे ही नॉर्मली, जैसे कि पति पत्नी बात करता है, आपस में बात करते थे कि हम तुम्हारा पति हैं,
शादी कर लेंगे। इस प्रकार से अपना बातचीत होता था। कई बार हम लोग मिल भी चुके हैं। तो ये जो करवा चौथ का दिन था, तो मैंने कहा कि सारी जो पत्नियां हैं, सबकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखी है, ऐसा करो कि तुम आ जाओ। ये रूबी आ जाती है। मैंने उसको अपने घर पे बुलाया था। रूबी जो है मेरे घर पे आ जाती है। आने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है, तुम आज रात भर रुक जाओ यहाँ। फिर ये रूबी मना करने लगती है कि नहीं, मैं आज नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। रुकना है तो फिर जल्दी शादी कर लो, फिर सदा के लिए तुम्हारे पास हम रहेंगे। अब क्या है कि ये जो लड़का है, ये कहता है कि मैं शराब के नशे में था। थोड़ा बात करते करते थोड़ा हम दोनों में भगझक हो गया। मैं रोक रहा था, वो जाने के लिए कह रही थी। फिर कुछ भारी सामान पड़ा हुआ था और मैं उसके सर पे मार दिया। चूँकि मैं नशे में था, सर पे मार दिया। फिर देखा कि वो बेड पे पड़ी हुई है। मैं जब उसको देखने की कोशिश किया तो उसके सर से बहुत सारा खून निकल चुका था। फिर मुझे पता चला कि वो तो मर चुकी है। अब मेरा सारा जो नशा था वो उतर गया। फिर मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या करूं, अब तो फंस जाएंगे। फिर क्या किया मैंने कि अपने घर में ही बिस्तर के नीचे ही गड्ढा खोदा, उतना बड़ा गड्ढा खोदा जिसमें कि वो समा जाए, और फिर उसको उसी गड्ढे में दफन कर दिया। चूँकि पुलिस जो है, आप लोग जो है वो तांत्रिक को पकड़ रहे थे, तांत्रिक से पूछताछ कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल सेफ था। लेकिन मुझे मोबाइल के बदौलत, मोबाइल पे जो बात हुआ था, इसके कारण मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोला इतना टॉर्चर होने के बाद भी। लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे कोई पकड़ रहा है। मैं जब भी अपने बिछावन पे सोता हूँ तो मुझे लगता है कि वो नीचे से निकल गई है, बगल में खड़ा है, गेट खोल रही है। ऊपर देखता हूँ तो पता चलता है कि पंखे में उसका तस्वीर नज़र आ रहा है। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो किसी महिला में उसका तस्वीर नज़र आता है। मुझे लगता है कि वो रूबी आ रही है, वो रूबी आ रही है। मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। कई बार मैंने शराब पी के डर को भगाने की कोशिश किया, लेकिन अब शराब भी काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। या तो वो मुझे मार देगी या तो मैं पागल हो जाऊँगा। और पिछले कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मार के ही रहेगी, मुझे अब बदला लेगी वो। इसलिए आप प्लीज़ हमें गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। ये बहकी बहकी बातें कर रहा था। पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना पूछ चुका था, इतना टॉर्चर कर चुका था उस लड़के को। पुलिस वाले पूरा मान चुके थे कि ज़्यादा सोचने की वजह से इसके दिमाग में ये बात चल रहा है, ये डर गया है और डर के मारे ये सब कबूल कर रहा है। लेकिन चूंकि एक बात वो बताया था कि मैंने अपने कमरे में उस लड़की को दफन किया है, तो तुरंत उसी समय जो पुलिस का एक टीम है वो उस लड़के के घर पे जाती है। और फिर जब खोदा जाता है तो फिर एक कंकाल मिलता है। जब कंकाल मिलता है तो फिर पहचान कैसे हो, क्योंकि ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर वही लड़की है ये। तो फिर उसकी माँ है तो नॉर्मली तो नहीं पहचानती है, लेकिन फिर हाथ में 2 कंगन पड़ा हुआ था, तो एक कंगन जो थोड़ा अलग प्रकार का था, तो वो देख के इसकी माँ जो है वो पहचान जाती है। फिर एक और पहचान मिल जाता है कि उसके जो पैर है उसमें स्टील लगा हुआ था। बहुत पहले वो गिरी थी तो उसके पैर में जो रॉड लगता है, स्टील लगता है, तो वो भी उसी जगह पे पैर में लगा हुआ था। मांस तो पूरा गल चुका था, सिर्फ हड्डी बचा हुआ था। कपड़ा भी बहुत सारे गल चुके थे। 6 महीने का समय बीत चुका था। अब पुलिस जो है जो चार्जशीट लगा के इस लड़के को जेल भेज दिया है। मैं इस कहानी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि सारा काम पुलिस ही करे। अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आप क्राइम करते हैं, तो कुछ जो बदला है वो मरने वाला भी ले सकता है। इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि आत्मा होता है, भूत होता है। बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल सत्य है। उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि अंदर में दफन थी वो लड़की। ज़रूर उसका चेहरा कभी कभी उसको नज़र आया होगा। ऐसा वहम किसी को नहीं होता है, ज़रूर कुछ होता है। और इसी कारण से
वो लड़की भी अंदर में तड़प रही थी। सारी कहानी सुनने के बाद एक बात तो साफ तरीके से नज़र आता है कि गुनाह चाहे जितना भी सातिराना तरीके से किया जाए, एक न एक दिन वो समाज के सामने ज़रूर आता है, उसका सज़ा एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। अगर आप इसी तरीके का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।